दूसरा क्वेश्चन ये था कि लाइव इंसेंटिव के लिए मैंने दो वीडियोस बनाई थी अपनी, तो वो नॉट रिकमेंडेड में चली गई थी, और उसमें रीजन में लिखा हुआ था कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन है। वीडियोस खुद बनाई हुई थी। कम्युनिटी गाइडलाइन की वोलेशंस आई हुई थी, आप वो वीडियो चेक करवाइएगा। इस तरह से तो नहीं कंफर्म कर पाएंगे कि भाई उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आप वीडियोस जो भी हम्म। थी वो एक दफ़ा से चेक करवा लीजिएगा। मैं आपको वेरीफाई कर दूंगा कि क्या उसमें ऐसा सच प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ओके हो ठीक है। गया। चलो ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अदील हुसैन का क्या क्वेश्चन है। माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी। अदील हुसैन, अदील हुसैन का कोई क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए मैंने अगेन से रिक्वेस्ट भेजी है, क्वेश्चन करिएगा। नहीं तो फिर हम अस्सलाम वालेकुम नेक्स्ट। सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सर सर कैसे हैं, ठीक है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। क्वेश्चन करिएगा। स- सर अभी मतलब मैं सोच रहा हूँ लाइव का अकाउंट लूँ और लाइव इंसेंटिव में काम करूँ, तो सर अभी मतलब वर्थ इट है या नहीं करूँ फिलहाल? आपने अगर अकाउंट बाय करना तो बाय करने की तरफ अभी ना जाओ। आपके अगर पास पड़ा हुआ ना जी तो सर। फिर उस पे काम कर लो। अगर बाय करना है ना तो फिर जी। तब बाय करिएगा जब ये पे आउट पेड हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आप अच्छा। एक छोड़ के दो अकाउंट्स बाय करके काम कर लीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा सर, ये आपने जो हॉरर वाली नीश बताई थी, इस पे आरपीएम अच्छा है और एडिशनल रिवार्ड है नहीं? जी सर। एडिशनल, इस पे एडिशनल रिवॉर्ड भी जी है सर। क्योंकि इंग्लिश में कन्वर्सेशन है, इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप बना रहे हो तो दोनों चीज़ें इसके ऊपर अच्छी आती हैं। इस पे काम किया जा सकता है। निशी सारी की सारी अच्छी ही हैं जो आपको बताई हुई हैं, ठीक है। अच्छा सर, मैंने रात वीडियो अपलोड की है, वो 1000 पे गई है फर्स्ट। अपलोड करूँ ना सर इस पे फिर मैं? बिल्कुल, आप अपलोडिंग कंटिन्यू रखें, अपलोडिंग नहीं रोकनी है आपने, ठीक है। ठीक सर, पाकिस्तानी मोनेटाइज अकाउंट पड़े हुए हैं, उनको अगर मैं यूएस में रन करूँ हो जाएंगे? आप इन निशीज एआई वाली जो मैंने कन्वे की है ना, इन पे काम करेंगे ना तो आपकी 80 to 90% ऑडियंस मूव ऑन हो जाएगी यूएसए के ऊपर ही, पहली 3 4 वीडियोस के थ्रू, ठीक है। अच्छा सर, मेरा एक दूसरा अकाउंट है, ठीक है, पर सीक्रेट है, मैं इधर बता देता हूँ। वो हिंदी फैक्ट है, मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ यूएसए में, तो सर उस पे आरपीएम अच्छा आएगा नहीं आएगा? आरपीएम अच्छा आपको इस बेस पे आएगा अगर उधर की ऑडियंस आपके अकाउंट के ऊपर आती है। आरपीएम की पूरी गेम मैंने समझाई हुई थी, आपने ऑडियंस आगे लेके आनी और फिर साथ कंटेंट डिटरमाइन करेगा कि कंटेंट कौन था। अगर कन्वर्सेशन वाला कंटेंट है और वो है भी इंग्लिश लैंग्वेज में तो आरपीएम आपका जो है अच्छा उसके ऊपर होना शुरू हो जाएगा, उसमें कोई सर प्रॉब्लम फैक्ट नहीं है। है। तो फैक्ट है कोई फैक्ट। प्रॉब्लम नहीं है। फैक्ट है, अच्छा ये फैक्ट टाइप कंटेंट आज से कोई 1.5 साल पहले मैंने कभी काम करवाया था। एक चैनल था, बड़ा ही तब वायरल था, 1 मिलियन उसके ऊपर फॉलोइंग थी, सारा रैंडम फैक्ट्स के ऊपर था, ठीक है। फिर उसके ऊपर रीच ऐसी कम हुई है, आरपीएम लो होना शुरू हो गया। इंग्लिश में करते हो ना तो रीच आपको कम ही देखने को मिलेगी। इवन तो मेरा स्टूडेंट था अवैस, उसने भी ये चीज़ की थी। आरपीएम उसका फ्लक्चुएट होता था, कभी कम कभी ज़्यादा, क्योंकि ये फैक्ट टाइप जो वीडियोस होती है ना वो रैंडमली हर जगह पे जाती है। ज़रूरी नहीं कि वो हम कहें कि भाई यूएसए के अंदर ही जाएंगी, हर तरह का पर्सन उसको देख लेता होता है। तो इसकी बजाय कोई और कंटेंट लगा लें। या फिर ये कि अगर आप कहते हैं कि भाई मैंने नीश अपनी वही लेके चलनी, पहले वो हिंदी में फैक्ट टाइप वीडियोस लगा रहे थे, अब हमने इंग्लिश के अंदर लगानी है, तो नीश हमारी सिमिलर है, तो फिर ये कि इसमें आपका आरपीएम फ्लक्चुएट करेगा, आरपीएम कम ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दो चीज़ें अब इस चीज़ के ऊपर आप पर है कि आप किस पे काम करते हैं, ठीक है। अच्छा सर, मेरा न्यूज़ वाला अकाउंट है, ठीक है, उसमें मैंने 15 दिन काम किया तो मुझे रिजल्ट कोई नहीं मिल रहा। एक ही वीडियो 8,500 गई है, तो सर मूव ऑन कर लूँ इसको, कोई और कंटेंट पे अकाउंट डिलीट करके कोई और कंटेंट चलाऊँ? मूवन आप बेसिकली है कि न्यूज़ की वीडियोस जो लगा रहे हैं ना, देखिए कौन सी वीडियो आपकी वायरल हुई है उसी के अकॉर्डिंग आप फर्दर क्लिप्स लगाएंगे ना तो वो निकलना शुरू हो जाती है। उसमें हमें फिर ये चीज़ चेकआउट करना पड़ती है कि हमारी अगर एक वीडियो निकली है तो वो किस टाइप की कन्वर्सेशन के ऊपर निकली है, ठीक है। खैर अगर वो नहीं जा रहा ना तो आप उसके ऊपर फ़िलहाल अपलोडिंग करवाएं फॉर 7 to 10 डेज़, क्योंकि अभी ये पेइंग डेज थे, 30 तारीख को पेमेंट्स पेड होती हैं यूके के अकाउंट्स के ऊपर। कुछ इस वजह से भी पिछले, मतलब अब ये चीज़ इस तरह से थी कि 28 29 30 इन दिनों रीच कम होती, लेकिन ये पिछला पूरा हफ्ता ही रीच कम रही है, ठीक है। तो फिलहाल आप इसके ऊपर 7 to 10 डेज काम करें, उम्मीद है कि निकल जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ने की अच्छा अभी ज़रूरत नहीं है। जी। जी सर, ये अपना आपने गेमिंग का बताया था ना, रिवॉर्ड आया था। हम्म। सर मैंने वीडियो अपलोड की है, अभी तक अंडर रिव्यू में 1 लाख फॉलोअर वाला है, वो दोस्त से पकड़ के मैंने अपलोड की थी। वो हो जाएगी अप्रूव, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो इतना अच्छा ही सर, तो टाइम उसका लेती मतलब होती है डायरेक्टली गेमिंग मतलब अथॉरिटी रिवॉर्ड पे। मिल जाएगा $300? वो इस बेस पे मिलेगा कि आपने पहले ही उस गेम को ज्वाइन किया हो, ठीक है, और उसका यस सर। सेकंड इवेंट आपके अकाउंट के ऊपर आया हो, तो फिर वो आपको फर्स्ट वीडियो अप्रूव होने पर ही $300 का रिवार्ड देते हैं, ठीक है।
सर मतलब ये तो फर्स्ट बार ये गेम की वीडियो अपलोड की है, तो अभी नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट जो हाँ आएगा उसमें नेक्स्ट, मैं ले अगर लूंगा। हाँ बिल्कुल नेक्स्ट इसका इवेंट आएगा तो फिर ये आपको रिवॉर्ड देंगे, इसीलिए मैं बोल रहा था कि भाईजान गेम्स के इवेंट्स को ज्वाइन किया करें, उसके ऊपर वीडियोस अपलोड कर दिया करें, क्योंकि जब वो नेक्स्ट टाइम इवेंट आता है तो फिर वो आपको रिवॉर्ड देते हैं। $100 कोई दे देता है, कोई $150 को $200, इस तरह से वो आपको रिवॉर्ड कन्वे कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब्दुल रहमान, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी अब्दुल रहमान। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा 3 अकाउंट है, उन पर मैं डेली 5-5 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक हम्म। है, जैसे जैसे मैंने न्यू अकाउंट बनाया है ना, पुराने अकाउंटों के व्यूज कम हो गए हैं। जैसे 1-2 व्यूज आ रहे हैं या 4-5 व्यूज आ रहे हैं न्यूज में तो सर। आप मैंने ये बात बोली है कि भाईजान फिलहाल रीच पिछले 7-8 दिन से डाउन हुई हुई है, क्योंकि टिकटॉक में काफ़ी चेंजेस आ रहे थे। मैंने ग्रुप के अंदर भी इसकी अपडेट्स दी थी कि वो लाइव के बारे में लेके आ रहे हैं अपडेट। तो वो लाइव रिवॉर्ड की जो अपडेट थी वो दूसरे लाइव की थी। जो लाइव इंसेंटिव है उसका तो ऑलरेडी इन्होंने डैशबोर्ड रखा हुआ, जो वीकली बेसिस पे रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं वो जो लोग लाइव बैठते थे उनके लिए था। और इसकी वजह से भी रीच काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई हुई थी, काफ़ी पिछले दिनों एल्गोरिदम में चेंजेस आ रहे थे। तो ये कि फ़िलहाल आप इसके ऊपर काम करें, और स्टिल आपको कोई और अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं, जितने हैं इन्हीं के ऊपर काम करें, कोशिश करें इन्हीं में से कोई एक निकले। ठीक है, तो ये है कि भाईजान जब आप इतने अकाउंट साथ साथ बनाते जाएंगे तो एक ही आईपी के ऊपर इतना बर्डन आ जाएगा, तो आईपी स्पैम होने के चांसेस होते हैं। फिलहाल जितने हैं उतने ही बड़े, इन्हीं को रन करें, इनमें से कोई अकाउंट निकलेगा फिर इसकी जगह पे कोई दूसरा अकाउंट लेके आइए। ठीक है। ठीक है सर, जैसे मैं एक दिन में 5-5 वीडियो भेज रहा हूँ, तो इनको अगर आपने जो बोला था 15 मिनट पहले अपलोडिंग से पहले अकाउंट को वार्म अप करें, ऐसे तो कोई अगर प्रॉब्लम 15 नहीं वीडियो है। बहुत देर हो जाती है। तो भाई वही मैं कह रहा हूँ, जितने मैनेज होते हैं उतने करे, ज़रूरी है कि भाई हमने लंडा लगा के रखना है इतने अकाउंट्स का। ठीक है, इतने अकाउंट्स ना चलाएं ना, फिर 3 चला लें 4 चला लें, वार्म अप में फिर टाइम तो लगता ही है। ठीक है, जी जी, चलो ठीक ओके है ओके, सर। चले ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इमोन अहमद, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करिएगा। सर मेरा क्वेश्चन ये था, मेरा यूए का न्यू मोनेटाइज अकाउंट है, पर उसमें क्वालिफाइड व्यूज नहीं शो हो रहा, जीरो दिखा रहा है अभी। क्वालिफाइड व्यूज नहीं शो हो रहा, जीरो दिखा रहा है। क्या आपने अभी पिक्चर भेजी हुई थी? वो शायद नहीं नहीं, अब्दुल अभी हादी ने भेजी भेजा हुई नहीं थी। अभी। हादी मेरा ने भेजी हुई थी। जी जी, पर वीडियो 700 या फिर 700 एट से हंड्रेड ऊपर। व्यूज़ हैं। ठीक हो गया, आपके वीडियो जब 1000 प्लस आना शुरू हो जाएंगे ना, टिकटॉक 1000 प्लस के ऊपर क्वालिफाइड व्यूज़ काउंट करना शुरू होती है। ठीक है, तो ये है कि आप कोशिश करें अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में हुक या जो भी हमारा फर्स्ट स्टेप होता है 3 सेकंड व्यूज़ वाला, उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। जब ये मेंटेन होगा आपकी वीडियो के ऊपर मिनिमम 1000 व्यूज़ आते हैं तो टिकटॉक आपका डैशबोर्ड एक्टिव कर देगा। ठीक है, लेस देन 1000 व्यूज़ हो तो डैशबोर्ड हमारा एक्टिव नहीं होता, उसमें हमें कोई चीज़ भी वो ऐसा शो नहीं करता है। तो ये आप इस चीज़ को देखें। इसके ऊपर 1000 व्यूज़ लें, ये चीज़ आपको विजिबल हो जाएगी। ठीक है, जी, और जो फेस का वीडियो लगाया था पहले, वो सब क्या प्राइवेट कर दूँ या फिर छोड़ दूँ पब्लिक? फेस की वीडियोस जो लगाई थी उनको प्राइवेट कर दे, पब्लिक रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके सर, और एक ओके चीज ओके। था। मेरा ये यूएसए का अकाउंट है। एक क्राइटेरिया कंप्लीट और फॉलोअर भी लगाया था। अब वो अक्कर भाई ने जब क्यों ने मैं क्वेश्चन किया था, तो मैंने बोला था कि अभी मैं अकाउंट के लिए अप्लाई करूँ। भाई ने बोला था कि 30 तारीख या 31 तारीख के बाद में, एक दो एक दो तारीख या दिन रुक फिर। जाएं अभी, एक दो दिन रुक जाएं अभी। बाकी है कि आज की डेट के बाद पॉजिटिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं। ऑलमोस्ट अपडेट जो थी वो क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, फिर भी एक दो दिन आप स्टे करें, फिर उसके बाद कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इजीली हो जाएगा कल ये। कल या फिर परसों करो तो कोई दो प्रॉब्लम दिन बाद होगा? कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ओके ओके सर। ओके हो गया। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अली, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी अली। अली का कोई क्वेश्चन है? सिंपल अली लिखा हुआ है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करिएगा। सर मेरा लाइव इंसेंटिव वाला एक अकाउंट था, वो मैंने परचेज हम्म किया हुआ था। हम्म। तो अचानक मैंने उसको लॉगिन करने की बहुत कोशिश की, तो वो लॉगिन नहीं हो रहा, बल्कि वहाँ पे यही मसला लिख के आ रहा है कि आपका अकाउंट डजंट एग्जिस्ट है।
योर अकाउंट डजंट एग्जिस्ट आ रहा है तो मे बी आपके पास जो लॉगिन डिटेल्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आई हो, या अकाउंट लिया किससे था? सर मैंने परचेज किया हुआ था आपके इसी बंदे से ही। अच्छा, तो लॉगिन अपनी पास सारी सेफ रखी हुई थी, हर चीज़ चेंज की हुई थी? हर जी जी, सब कुछ A to Z हर चीज थी, लेकिन मसला ये आ रहा है कि वो कह रहा है कि आपका अकाउंट डजंट एग्जिस्ट है, और यूज़र नेम के आप थ्रू लॉगिन करके देखा है? जी जी कह रहा है कि ये अकाउंट ही नहीं है। और जी वीडियो बना बड़ी के भेजें, मसला, स्पॉट नंबर पे चेक कर लेते हैं, ठीक है? ठीक ठीक हो गया। और बड़े मसला तो ये है सर कि ये अकाउंट जीमेल पे कोड ही नहीं आ रहा। आप वीडियो बना के भेजें, वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, चेक कर लेते जीमेल हैं कि पे क्या बोलते हैं वो, ठीक है? अच्छा सर ठीक है। और सर दूसरा अकाउंट है मेरा, वो उस पे मेरा व्यूज का क्राइटेरिया जो है ना वो पूरा हो चुका है। जी तो जी। अब आप मुझे ये एक सजेशन देते हैं कि क्या मैं उस पे फॉलोअर्स लगाऊं, क्योंकि उस पे अकाउंट बैन वार्निंग का जो है ना वो स्क्रीनशॉट मैंने आपके नंबर सपोर्ट पे भेजा अच्छा, हुआ है। वो बैन तो क्या वार्निंग का आया हुआ है। कोई मसला नहीं है, आप इसके ऊपर फॉलोअर्स लगाएं। अब वो वार्निंग तो ऐसे जाएगी नहीं। आप उसके ऊपर लेट्स सपोज तो अगर वो उन्होंने आपको ये बोला आपका हुआ है। आवाज कट रहा है, आपका आवाज कट रहा है सर। मेरी आवाज़ कट रही है? अब मुझे बताइएगा, क्लियर है? जी जी अब सही है। अच्छा, आप एक काम करें। आपकी अगर वो वार्निंग बोल रहे हैं कि भाईजान आपकी जो भी अकाउंट के ऊपर वार्निंग आई वो अब वो इतने दिन तक रहेगी, 7 डेज 10 डेज, अगर उन्होंने ये चीज़ बोली हुई तो फिर आप उस टाइम पीरियड के बाद उसके ऊपर फॉलोअर्स लगवा के मोनेटाइज कर लीजिएगा। अगर वो नई चीज़ बता रहे हैं, फिर आप देखिएगा कि किस वीडियो की वजह से वॉयलेशन आई है। जिस वीडियो की वजह से वॉयलेशन आई है, आप उस वीडियो को डिलीट करिएगा, ठीक है? इससे भी मैक्सिमम चांसेस होती है कि वो वॉयलेशन डिलीट हो जाती है या अकाउंट पर से हट जाती है। इफ़ इन केस फिर भी वो वॉयलेशन नहीं जाती है तो फिर आप क्या करेंगे, 30 दिन तक आप एज इट इज़ अपलोडिंग करेंगे। आपने उसके ऊपर फिर फॉलोअर्स नहीं लगानी है, 30 दिन का टाइम पीरियड में खुद ब खुद ही वॉयलेशन हट जाएगी, ठीक है? तो यह है कि आप आपके व्यूज़ पूरे हैं, आप देखें उसी कैटेगरी में कोई अच्छा कंटेंट साथ लगाते जाएं ताकि ऑर्गेनिकली आपको अच्छे फॉलोअर्स आते जाएं, ठीक है? तो ये चीज़ अब आपने करनी है। रिस्क लेंगे तो मे बी आपके अकाउंट को डिसअप्रूव कर दें, क्योंकि ऑलरेडी बैन वार्निंग आई हुई है। जब अकाउंट के ऊपर वार्निंग होती है, हम उसको अप्लाई करने बैठ जाते हैं तो वो डिसअप्रूव कर देते हैं, डिस्क्वालीफाई कर देते होते हैं, ठीक है? तो ये जो मैंने जी स्टेप सर, बताए आप इन्हीं को फॉलो करेंगे अब, ठीक है? मछली वाला वीडियो सर मैंने लगाया था, मछली वाला। मछली वाला वीडियो लगाया था तो वो ऑर्क वाली वीडियोस तो अभी स्पैम होना शुरू हो गई ना, तो आप इस नीश पे तो अभी ना सारे काम करें, अब तो वो बैन हो जाएगा। नहीं करें। नीश अपनी चेंज करें, किसी और नीश के ऊपर काम कर लें। जो निशेस मैंने बताई हैं उनमें से कोई अच्छी निकाल के नीश काम करना शुरू कर दें, ताकि आपकी उसी नीश के रिलेटेड अच्छी ऑडियंस बन जाए, और एट द एंड जब आप उसको मोनेटाइज करें तो आफ्टर मोनेटाइजेशन आपको उसके ऊपर अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, ठीक है? जी सर, अब लग तो यही रहा है कि लास्ट स्टेज पे, पर डर रहा हूँ कि पहले फिर भी आपसे मैं कंफर्म कर मैंने लूँ। जैसे बोला है आप वैसे करें, कोई मसला नहीं है। अकाउंट ही है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जब आपने एक अकाउंट निकाल लिया ना तो बाकी भी निकलना शुरू हो जाएंगे। इंसान के लिए फर्स्ट स्टेप होता है कि भाईजान ये व्यूज़ कैसे पूरे होने, वो चीज़ तो आपने कंप्लीट कर ली है। तो नेक्स्ट आपके लिए कुछ स्टेप मुश्किल नहीं है। आप जैसे मैंने बोला वैसे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? सही हो गया सर, थैंक यू। ओके हो गया, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी। सना अलवी, क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। सना का कोई क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए अगेन से मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, अगर तो नहीं तो फिर हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट मेंबर जी की जी, तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करिएगा। हाँ सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्वेश्चन करिएगा। हेलो, आवाज आ। जी जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बड़ी देर से इस सेशन का वेट कर रही थी। एक तो आपके तायाबू की भी डेथ का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, आप सबके शहीद थे। और आमीन दूसरा ये कि आमीन। मेरे 4-5 सवाल हैं, मैं कोशिश करूंगी, जी जी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी वाइंड अप करूं। तो मैं अपने क्वेश्चन लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक गिला भी है जो कि मुझे आपसे करना बनता भी है, क्योंकि मैं, सर आपने कहा था कि वर्क फ्लो शीट जो है वो आई थिंक फ्राइडे की मॉर्निंग में आपने वॉइस लीव किया था कि आप लोग 2 दिन के अंदर सबमिट करवा दें, और मैंने अपनी वर्क फ्लो शीट जो थी वो फ्राइडे की इवनिंग में ही अपलोड करके ड्राइव पे गूगल डॉक्यूमेंट, सॉरी गूगल शीट का लिंक मैंने स्पॉट नंबर जो एडिटिंग वाला आपने दिया हुआ है उस पर मैंने सेंड कर दिया था। लेकिन 2 दिन के बाद जब ब्लैक लिस्टेड स्टूडेंट की लिस्ट आई जिन्होंने वर्क फ्लो शीट सबमिट नहीं कराई थी, उनमें मेरा नाम सर फहरिस्त था, जिसे देख के मुझे काफ़ी
हर्टिंग भी हुई और ये भी हम्म। कि जब मैंने सबसे पहले सबमिट करवाया था लेकिन फिर भी मुझे ब्लैक तो लिस्ट किया गया। रिकन्फर्म किया था आपने उनसे कि ये मैंने तो शीट्स भेजी हुई सर थी? मैंने स्क्रीनशॉट सेंड किए, सर अबू बकर को भी किए, सर सलमान जो एडिटिंग वाला नंबर है उनको भी सेंड किया हुआ है। हम्म। और 2 दिन आपने तक किस मैं फॉर्म में मतलब कि भेजे हुए थे? कंटिन्यूसली गूगल शीट में भेजे हुए थे या गूगल मैंने ड्राइव में भेजे हुए थे? जी जी मैं आपने वो रिटर्न नोट्स ड्राइव भेजे होने में हैं? गूगल शीट मैंने सर गूगल शीट में गूगल डॉक्यूमेंट में बनाकर रिटर्न नहीं किया, वर्ड फॉर्मेट में बना के मैंने उसका लिंक एडिटिंग वाले नंबर पे सेंड किया था, उसकी एक्सेस देके पब्लिक करके। अच्छा, एक मिनट मैं अभी देख लेता हूँ। अच्छा, आपकी जो इनरोलमेंट हुई है क्या वो सना के नाम से हुई है और उस पे जो पिक्चर लगी हुई है जी वो जी गाड़ी सनालवी वाली? के नाम से अच्छा। हूँ सर। मैं इतनी हम्म। मेहनत करके सभी टेस्ट में मैंने मैं पूरे बताता मार्क्स हूँ लिए और आपको। मैं फीमेल। अच्छा जी जी, मैं अब वही मैं चेक कर रहा हूँ सबसे पहले नंबर पे कि वीकली अकाउंट रिपोर्ट बिल्कुल आपकी एज इट इज़ है, मे बी किसी मिस्टेक की वजह से ना हो। फिर उसके बाद गूगल ड्राइव में आपने जो है डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए हैं और आपने ये आ गया गूगल एनालिटिक्स, सारे नोट्स रिपोर्ट हर चीज़ है वो भेजे हुए हैं आपने, ठीक है। अच्छा जी, अब आपका जो वर्क फ्लो है वो भी आपकी गूगल ड्राइव की फॉर्म में है। आपने जो भी भेजा हुआ वर्ड की फ़ाइल में भेजा हुआ है। आपको उन्होंने मे बी ये बोला हो कि आप गूगल शीट में भेजें, ठीक है। ये वर्ड की फॉर्म में आपने गूगल ड्राइव में डाला हुआ, इस वजह से आपको मे बी उन्होंने किया हो। बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप उनको बोलें ये बाकी भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी गूगल ड्राइव के अंदर ही हैं, ठीक है। ये मैंने बोला था कि आपने गूगल ड्राइव में नहीं भेजने, गूगल शीट आपने बनानी है और उस शीट में रिटन फॉर्म में लिखना है। अब आपने अपनी तरफ से हमें बना के बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक भेजे हुए हैं, आपकी मेहनत अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हुई है, लेकिन थोड़ी सी इसमें आपने मिस्टेक की है। आपने गूगल शीट में नहीं किया, वो वर्ड की फाइल्स में या गूगल ड्राइव के अंदर भेज दी है, जिसको हम आगे खुद से वेरीफाई नहीं कर सकते। या अगर हमने इन फ्यूचर आपकी शीट्स अपडेट करनी और कंटेंट चेक करके इन्फॉर्म करना तो डायरेक्ट हम आपकी शीट्स को एक्सेस करके नहीं कर सकते। तो ये चीज़ उन्होंने बोली होगी कि आप इस चीज़ को चेंज करके गूगल शीट की फॉर्म में भेजें। और गूगल शीट्स होती किस तरह की है, सर आपकी आवाज़ अगर ड्रॉप हो आपका रही ये है। मैं वही आप आपको बता रहा हूँ। गूगल शीट जैसे आपका क्वेश्चन है उसी तरह से मे बी आप में से एक दो लोगों का और हो। गूगल शीट इस तरह जो है, मैंने एक वीडियो बना के भी वो फॉर्मेट आपको बताया हुआ था कि इस फॉर्मेट में आपने वो भेजनी है गूगल शीट में, जिसमें आपके अकाउंट्स के नेम लिखे होंगे, उनकी डिटेल्स लिखी होंगी, सारी चीज़ें, और वो हम मैंने आगे उसको। एनालिटिक्स अकाउंट की थी, वो मैंने वैसे ही देखी। मैं वही कह रहा हूँ आपने भेजे हुए हैं, लेकिन वो गूगल ड्राइव के अंदर आपने भेजे हुए हैं, वर्ड की फाइल्स हैं वो, ठीक है। वर्ड्स की फाइल में ना भेजें, आप गूगल शीट में जब भेजेंगे तो हमारे पास उस चीज़ की एडिटर की एक्सेस आ जाएगी, हम डायरेक्ट आपकी शीट्स यहीं से अपडेट किया करेंगे, ठीक है। कि यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसको चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। आप जब वर्ड की फाइल में भेजेंगे तो हम उसको कैसे आपको आगे वेरीफाई करके बताएंगे। तो हमने आपकी शीट्स को अपडेट करना होता है, तो ये वर्चुअली तौर पे आप जब हमें इस तरह से इसकी क्लाउड बेस पे एक्सेस देंगे तो यह तभी हो पाएगा। गूगल ड्राइव में कभी भी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे हुए हैं हम उनको वेरीफाई करके आपको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर देंगे, डायरेक्ट आपकी शीट्स नहीं अपडेट हो पाएंगी, ठीक है। आपके रिकॉर्ड्स नहीं सेफ हो पाएंगे हमारे पास। तो ये बस आप करें, आपकी बिल्कुल अपनी जगह पर चीज़ें ठीक है। अब हमने ये रिलीफ दिया हुआ था कि भाई आप बना के भेजें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बना के भेज दें। जो भी स्टूडेंट्स हैं अगर बना रहे हैं तो वो कंप्लीट करके भेज दें, आपको ब्लैक लिस्ट की जो है शीट उसमें से निकाल के दूसरी शीट्स सॉरी में मैं डाल दिया इंटरप्ट कर जाएगा। रही हूँ आपकी बात को। मैंने अपने बैच फेलोज काफ़ी 4-5 लोगों से पूछा था जिनसे मेरी इंटरेक्शन है, उन सब ने इस तरह ड्राइव में ही भेजा था, लिंक शेयर कर दिया था। तो इसी वजह से मैंने भी ऐसे कर दिया। चलिए मैं उसकी थोड़ी करेक्शन कर देती हूँ, लेकिन काइंडली आप इस बात को नोटिस में ले लीजिएगा। और अब मैं अपने क्वेश्चंस की तरफ आती हूँ। मैं ये जी पूछना जी। चाह रही थी कि जो मैं आपने एनिमेशन वाला कंटेंट दिखाया था एआई वाला, हम्म। चैट जीपीटी से पिक्चर्स जनरेट करवाने वाला, सेम आप ही के तरीके से मैं वो उस कंटेंट पे काम कर रही हूँ। और मुझे जो अब तक मैक्सिमम नया अकाउंट बना के मैंने उसको पहले वार्म अप किया, फॉर यू पेज वगैरह सब कुछ गाइड किया उसको बना के मैक्सिमम अकाउंट पे जो मेरे व्यूज आ रहे हैं वो 1700-1800 तक अभी गए हैं। लेकिन खैर इतना कोई अभी उसको टाइम नहीं हुआ, 1 वीक हुआ है। तो हम्म। मैं ये पूछ रही थी कि मैं जिनकी वीडियोस का स्क्रिप्ट ले रही हूँ, क्या उन्हीं की वीडियोस का टाइटल और हैशटैग भी कॉपी करके अपनी जनरेटेड में जो मेरी सेल्फ मेड वीडियो होगी उसके अंदर लगा दूँ तो कॉपीराइट इशू तो नहीं आएगा? नहीं, टाइटल हैशटैग सेम की वजह टाइटल और से हमें सेम कभी भी हैशटैग। टाइटल या हैशटैग की वजह से हमें कभी भी कॉपीराइट नहीं आता होता है, आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। वो वर्डिंग्स हैं, टिकटॉक कभी भी वर्डिंग्स के ऊपर हमें कॉपीराइट नहीं देता, ठीक है।
ठीक है, ये मेरा क्लियर हो गया। और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि मोनेटाइज्ड अकाउंट पे कितनी वीडियोस लगानी चाहिए? मेरा एक अकाउंट मोनेटाइज हुआ है और उसी वो पहले था एआई कंटेंट पे, मैं क्लियर कर मैं देती हूँ बताता उसकी हिस्ट्री। हूँ। और वो उस वो पे मैं चाहे वीडियो। एआई हो या कॉपीराइटेड हो, सभी अकाउंट्स का तरीकाकार मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो तरीके आ जाते हैं, एक होती है क्वांटिटी, एक होती है क्वालिटी। अगर आपके अकाउंट के ऊपर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं तो फिर आप क्वांटिटी की तरफ नहीं जाते। अब क्वांटिटी से क्या मुराद है? ज़्यादा जो वो तादाद में वीडियोस लगाना, 3 लगाना, 4 वीडियोस लगाना, इतनी वीडियोस लगाना, ठीक है। अब अगर आपके अकाउंट के ऊपर व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं आपके अकॉर्डिंग कि हाँ ये एक अच्छी रेशियो है व्यूज़ की, तो फिर आप क्वालिटी की तरफ जाएंगे। दिन में चाहे 2 वीडियोस आप लगा लें, लेकिन वो अच्छी वीडियोस होनी चाहिए, वो जानदार वीडियोस होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ इन केस रीच नॉर्मल है तो फिर आप 3 वीडियोस लगाएं इजीली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब उसकी रीच इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए, व्यूज़ अच्छे आना शुरू हो जाए, तो फिर आप क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी की तरफ आ जाना, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन यही से जनरेट हुआ है कि आपकी नज़र में कौन सी वीडियो नॉर्मल है, मतलब कितने व्यूज वाली वीडियो नॉर्मल होती है? 200, अगर तो 300 मोनेटाइज्ड अकाउंट पे? अगर तो आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं 5,000, 6,000, 10,000 इतने व्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर ये क्वालिटी कंटेंट कंसीडर होगा। अगर वो 1,000, 1,200, 1,500 व्यूज़ आ रहे हैं तो फिर वो क्वांटिटी के अंदर ही आएगा। फिर आप 3 वीडियोस लगाएं उसके ऊपर, ठीक है। चलें ठीक है, क्लियर हो गया। और सर एक मेरा अकाउंट है जो मैंने बनाया था, अभी उसके व्यूज क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ है। वो मैं पॉडकास्ट पे ही स्टार्ट में ही, मतलब उसकी नीच ही पॉडकास्ट रखी थी, और 20 दिन हो गए हैं उस चैनल पे, सॉरी अकाउंट पे। और मैं वीडियो चार चार लगा रही हूँ, मतलब कि 4 दिन में और 4 रात में, इस तरह, ताकि जल्दी मेरा व्यूज क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए। लेकिन अभी तक जो मैक्सिमम व्यूज गए हैं वो 800 या 1000, 1200 यहाँ पॉडकास्ट तक का गए हैं, कंटेंट मतलब आप लगा रहे हैं, वेरिएंट है। जी जी। आपने वो अकाउंट्स अपने ऐड किए होंगे जो भी आपने वर्क फ्लो भेजा हुआ, लेकिन जिस फॉर्म में मैंने बोला था उस जी फॉर्म में किया हुआ भेजे। है। विद इन सम डेज हमने वही चीज़ अब आपको चेक करके वेरीफाई करके बतानी है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही, ठीक है। आपकी ये सारी क्यूरी सभी स्टूडेंट्स की ये सॉल्व हो जाएंगे जहाँ जहाँ पे वो मिस्टेक्स कर रहे हैं पॉडकास्ट की, मे बी एडिटिंग में कोई चीज़ आप जो इस तरह से कर रही हो, या आपको विजुअल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या आपसे उस तरह की वर्डिंग्स नहीं निकल रही हो। तो ये फिर इसीलिए तो मैंने वर्क फ्लोज लिए हुए थे, ताकि हम इस चीज़ को वेरीफाई करके दें। जब आपकी ये वर्क फ्लो वाली क्लास आनी है उसमें हमने इसी चीज़ को कवर करना है, ठीक है। ठीक है सर। और जो मैं ये एनिमेशन वाला कंटेंट कार्टूनिक लगा रही थी, इसमें मुझे काफी वीडियोस पे, हालांकि मेरी इतना वो ग्राफिक कंटेंट नहीं था ना, हॉरर था, लेकिन वॉइस गोर ओवर एंड आपने ग्राफिक कॉपी किया कंटेंट हुआ है वाली ना, मुझे इस कॉल वजह से थी। ये आ रहा हुआ है, ठीक है। स्क्रिप्ट की वजह से? जी बिल्कुल, स्क्रिप्ट जो आपने औरों की उठाई हुई है ना, इस वजह से आ रहा। आप खुद की बनाए जैसे मैंने फॉर्मेट में बताया हुआ था, जिस फॉर्मेट में मैंने बताया था उसके थ्रू आप जब करेंगे ना तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जी। और ये जो 18 इयर्स ऑडियंस वाली गाइडलाइन आती है, जिन वीडियोस पे ये इसकी कोई आती है, प्रॉब्लम नहीं है। क्या उनको प्राइवेट कर देना चाहिए नहीं, या कुछ डिलीट करने कर की देना ज़रूरत नहीं चाहिए? है। ना प्राइवेट करना चाहिए ना डिलीट अच्छा करना ठीक। चाहिए। सिर्फ उन्होंने ये बोला हुआ कि जो अकाउंट 18 साल से कम की डेट के बने हुए हैं उनके ऊपर बस ये कंटेंट विजिबल नहीं होगा, बाकी वो कंटेंट आपका चलेगा, ठीक है। तो सर इनके ऊपर फिर वो नोटिफिकेशन में ये क्यों लिखा था कि आप अपील करें? ऊपर वो लिखा आपको था ऑप्शन अपील का। वो अपील का इसलिए बोलते हैं कि इफ़ यू थिंक वी डिड बाय अ मिस्टेक, आप अपील कर सकते हो। अगर लगता है आपको कि वो बाय मिस्टेक उन्होंने किया है तो इसलिए उन्होंने साथ अपील का दिया होता है। उसमें आप कर भी लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इन रिव्यू में लेके जाएंगे वीडियो को। अगर तो उस तरह की कोई चीज़ ना हो तो उसको वो क्लियर कर देंगे। अदरवाइज आप भी जाए तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक हो गया सर। और एक जो मोनेटाइज्ड अकाउंट पे जो मैंने मोनेटाइजेशन से पहले लाइव फेस वाली वीडियो लगाई थी, वो मैंने प्राइवेट कर दी सभी फेस वाली वीडियोस। लेकिन प्राइवेट होने के बाद उसके उस वीडियो के ऊपर ना क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ था कि वो डिसक्वालीफाइड का ऑप्शन आ रहा था। उस पे रीजन ये लिखी है कि वो मैं वीडियो बताता प्राइवेट हूँ। कर दी गई है, और हमारे मतलब कि सिस्टम में वो, हाँ जी, डिटेक्ट नहीं हो रही। जो वीडियोस प्राइवेट कर देते हैं उनके ऊपर डिसक्वालीफाइड ही लिखा हुआ आता है, क्योंकि वो, अब वो डिसक्वालीफाई का मतलब ये होता है कि ये वीडियोस आपकी अर्निंग नहीं बना के देंगे। इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी वीडियो हम प्राइवेट करते हैं उसके ऊपर डिसक्वालीफाई ही लिखा हुआ आता है, ठीक है। इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप काम करें कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है। और सर ये एक मेरे इसी मेरी नीश के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन है। मेरी नीश के जो चैनल्स हैं जिनके मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, मतलब केज में आ रहे हैं, 990, 8 केज अच्छा, या 175 जी जी, केज, जितने भी आ वो रहे तो हैं धड़ाधड़ गन्स वाली, ब्लड वाली वीडियोस मैं लगा रहे होते बताता हैं हूँ। एनिमेशन के साथ ही।
मैं बताता हूँ, क्योंकि उनके अकाउंट्स के ऊपर अच्छी ऑडियंस है, इस वजह से टिकटॉक ने उनको रिलीफ दिया होता है। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी क्लासेस के थ्रू भी क्लियर की थी। जब आपके अकाउंट के ऊपर अच्छी फॉलोइंग आना शुरू हो जाती है, टिकटॉक इस चीज़ के ऊपर आपको रिलीफ देना शुरू कर देती है। आपका थोड़ा सा कंटेंट इस तरह का भी हो ना, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। इसी वजह से उनको वॉलेशंस नहीं पड़ती है, न्यू क्रिएटर को ज़्यादा पकड़ती जी हैं, जी ठीक है। आपको इसीलिए वॉलेशंस आ रही है, और उनको अगर वॉलेशन नहीं आ रही तो उनके अकाउंट्स बड़े अकाउंट है, इस वजह से उनको वॉलेशंस नहीं पड़ रही है, ठीक है। जी सर। क्लियर हो गया? ओके हो गया। अच्छा अच्छा सर, जी। जो सर बस लास्ट, सॉरी मैंने इतना टाइम लिया। सर बस जी जी। एक और question। जी जी। सर ये जो एनालिटिक्स वाली रिपोर्ट थी वो मैंने आपको लिंक के फॉर्म में ही, जैसे आपने कहा था, ड्राइव के फॉर्म में नहीं मैंने सेंड की, जिसमें अकाउंट्स हैं, वीकली रिपोर्ट है, मंथली रिपोर्ट है, कितने अकाउंट्स हैं उनका लिंक है, ये तो मैंने मैं ना उसी आपको फॉर्मेट व्हाट्सएप में पे सेंड बताता किया हूँ। है। मैं आपको व्हाट्सएप पे बताता हूँ किस फॉर्मेट में भेजना है आपको, फिर ये क्लियरेंस हो जाएगी। इस तरह से नहीं समझ आएगी आपको भी। मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया हुआ इस चीज़ का। अभी आपको इस चीज़ का मीटिंग के बाद आंसर आ जाता है, ठीक है। आपको मैं फॉर्मेट दोनों की दोनों पिक्चर्स बना के भेज दूंगा, ठीक हो गया। ओके ओके। अच्छा जी, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी। सैम हरून क्वेश्चन करिएगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करिएगा। माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको जी सैम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन करिएगा। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर मेरे ना वो व्यूज ही नहीं आ रही। सर मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे ना अभी तक मैंने जितने भी अकाउंट बनाए हैं ना, व्यूज के क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए, अभी तक किसी वीडियो पे 1000 व्यूज भी नहीं आए। आप एक काम अब मैं करें, इसका आपने क्यों अपनी यानी वर्क फ्लो वो की क्या रिपोर्ट करूँ? भेजी हुई है? जी मैंने अकाउंट की लिंक भेजे हुए हैं, पर वर्क फ्लो लिंक नहीं भेजे भेजा सर। हुए ये हैं? व्यूज ही नहीं आ रहे, फिर मैं वर्क फ्लो क्या भेजूँ? तो बच्चे, इसीलिए तो मैंने बोला हुआ था कि वो भेजे। हम चेक करके बताएंगे कि व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ज़रूरी थोड़ी कि वही अकाउंट्स भेजने जिनके ऊपर व्यूज़ आ रहे हों। मैंने अकाउंट की रिपोर्ट भेजी हुई है। तो वर्क फ्लो की भी भेजनी है ना, अकाउंट्स की तो आपने भेज दी हुई है। खैर, आपने अगर ये चीज़ भेजी हुई है ना, तो विद इन सम डेज हमने इसी चीज़ के ऊपर वेरिफिकेशन करना स्टार्ट होनी है, क्या प्रॉब्लम आपके पास क्रिएट हो रही है। अदरवाइज़ ये कि आप उसके वैसे भी लिंक एडिटिंग वाले नंबर पे शेयर करके चेक करवा लेना कि भाई मेरे ये अकाउंट्स हैं, मुझे ज़रा चेक करके बता दे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, एडिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है या फर्दर कोई इशू हो सकता है, ठीक है। वो आपको क्लियर कर देगा, ठीक है। वो सर मैंने सारा कुछ भेजा हुआ है। सर ने ना, मैंने वीडियो अपलोड करने से पहले उन्हें भेजी थी, उन्होंने वीडियो अप्रूव की थी, उसके बाद मैंने अपलोडिंग स्टार्ट की थी उसमें। तो बस ठीक है, आप एक काम करें, फिर थोड़ा सा इंतज़ार करें, वर्क फ्लो वाली अपनी शीट बना के भेजें जो अभी तक आपने नहीं भेजी हुई है। तो इस चीज़ की आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमने फिर उसको डीपली स्टडी करना है कि क्या इश्यूज उसमें हो सकते हैं। या फिर आपके पास जो भी डिवाइस है उसमें कोई इशू है, या वार्म अप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या हैशटैग्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर वीडियोज़ ओके हैं तो फिर इसके अलावा भी फर्दर 100 रीजंस होते हैं जिनको हमें चेकआउट करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है सर, मैंने ना एक ओरिजिनल कंटेंट फाइंड किया था, वो यानी कि ना काफी ट्रेंडिंग जा रहा था एक बंदे का, मैंने ना वो किया था। तो वो मैं ना भेजूंगा आपको ना उसकी सारी डिटेल, तो आप उसको वेरीफाई कर देंगे? डन हो गया, भेज दें, चेक कर दें। एडिटिंग वाले नंबर पे भेजिएगा, मैं वेरीफाई कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सलमान का, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी सलमान। सलमान को कोई क्वेश्चन है? सलमान का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। खलील अब्बास क्वेश्चन करिएगा, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको जी खलील अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करिएगा। और मेरा क्वेश्चन है, मैंने अकाउंट है मेरे 41,000 फॉलोअर हो गए उस पे, पर उस पर कम्युनिटी गाइडलाइन आ गई है, तो अब मैंने मोनेटाइज करना है, तो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अपील की, अपील रिजेक्ट हो गई। अपील की है, वो रिजेक्ट होगी। और कम्युनिटी गाइडलाइन आई हुई है, जिस वीडियो की वजह से कम्युनिटी गाइडलाइन आई है ना, उस वीडियो को डिलीट करके देखें, मैक्सिमम चांसेस है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इफ़ इन केस वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है ना, तो फिर आप अपनी वो सारे का सारा अकाउंट का स्ट्रक्चर, उसका लिंक, सारी चीज़ें, सपोर्ट नंबर जो एडिटिंग वाला उस पर भेजें। मैं खुद वेरीफाई कर दूंगा कि इसको हमने किस तरह से डील करना है, ठीक है। ठीक है सर। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि वो पेमेंट ऐड हुई है, मेरे यूके के अकाउंट है, मतलब उन पे टेक्स्ट वेरिफिकेशन मांग रहा है। एक की तो ऐड हो गई पेमेंट, दूसरा टेक्स्ट वेरिफिकेशन मांग रहा है।
टेक्स्ट वेरिफिकेशन मांग रहा है यूके के अकाउंट्स के ऊपर। वैसे तो स्किप का ऑप्शन भी आता होता है, आप उसको चेक करके बताएं। अगर तो वहाँ पे आ रहा दो ऑप्शन होते हैं कि यस नो, आप नो कर देंगे तो फिर वो आपसे ऐसा कुछ टेक्स्ट वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। अब मैक्सिमम तो ये चीज़ होती, फिर भी आप मुझे पिक्चर बना के भेजे वो किस चीज़ की टेक्स्ट वेरिफिकेशन मांग रहा है, उसको मैं फिर चेक करके बता सकता हूँ। क्योंकि यूके के ऊपर तो ऐसा वो बोलते हैं कि भाईजान आपके पास ऑप्शनल है, करना चाहो तो कर सकते हो, ना करना चाहो तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं पेमेंट मेथड पहले लगाया हुआ था, पहले मतलब वो नहीं आ रहा था, आज पिक्चर मैंने बना के रिसेट भेज किया दें है। मुझे, मैं वो वेरीफाई कर दूंगा। ठीक है, मैंने एडिटिंग वाला नंबर तो शेयर किया हुआ। चलो ठीक है, वो इसी मीटिंग के बाद आपको उस चीज़ का आंसर मिल जाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तब तक हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास HOME होम लिखा हुआ, जो भी है क्वेश्चन करेगा, लेकिन जल्दी क्वेश्चन करिएगा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी, सर क्वेश्चन करिएगा। सर मेरा ये सवाल है कि ना मेरा एक अकाउंट मोनेटाइज हो गया, लेकिन ना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हो रही। आज ही मोनेटाइज करा है मैंने, उस पे ना टैक्स वेरिफिकेशन हो गया और है ना पेपाल भी है ना हो गया अप्रूव ना, पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आइडेंटिटी ना वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा? पहले ना रिव्यू में चला गया था, फिर है ना उसके बाद ये इशू आ रहा है स्क्रीनशॉट नॉट सपोर्टेड। फिर है ना मैंने स्कैन करके दोबारा आइडेंटिफाई करा ना, तो है तो ना वो आपने इनवैलिड स्क्रीनशॉट्स लिए डॉक्यूमेंट्स आ होंगे, रहा है। नो आपने सर, किससे वो लिए थे ये एसएसएन? एसएसएन सर किसी बंदे से लिया था, वो पता नहीं जिस कौन बंदे से ग्रुप में। लिए थे, जिस बंदे से लिए जी थे, जी आप उसको बोलें कि मेरे ये डॉक्यूमेंट्स नहीं वेरीफाई हो रहे, आप ये करके दे। ठीक है, मैंने जिसका नंबर दिया हुआ था, अगर तो उससे लिए थे तो वो तो 110% जिम्मेदारी लेके वो करवा के दे रहा है आपकी। अगर वो नहीं हो रही तो जिससे भी डॉक्यूमेंट लिया उसको पकड़े आप। ठीक है, सर, वो ना उन्होंने दूसरी भी दिए थे ना तो एसएसएन, भाई लेकिन वो लग ही नहीं आप रहा, देखें, इनवैलिड ही आ रहा है। तो आप उनसे बोले ना, जो जिस चीज़ का मुझे नहीं पता या जो मेरे थ्रू वेरीफाई नहीं सोर्स है, मैं उसको कैसे बता दूं कि भाईजान उसके डॉक्यूमेंट्स में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसीलिए तो मैंने आपको इसका सोर्स दिया हुआ था, जब ये इस चीज़ की खुद गारंटी ले रहा था कि भाई मैं खुद करके दूंगा, इफ़ इन केस अगर वो वेरीफाई नहीं होती तो मैं खुद लॉगिन करके अकाउंट्स की करके दूंगा। अब आपकी प्रॉब्लम है, जिसके थ्रू जिससे भी आपने एसएसएन लिया हो उसको बोलें भाई ये करके दो, मेरे पैसे लगे हुए हैं। ठीक है, वो नहीं करके दे रहा जी तो वो आपकी सरदर्दी है। मे बी आपने सोचा होगा कि भाई वो सस्ते में दे रहा तो फिर वो आपने डॉक्यूमेंट्स ले लिए इनवैलिड, वो आपको इसीलिए शायद बता रहा है। अगर तो इनवैलिड फिर भी आ रहा है तो फिर एक दफ़ा आप ये करके देखें, डिवाइस चेंज करके देखें, मे बी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सर, जाए। वो भी यही अगर बोल नहीं रहा था होती, कि ना डिवाइस चेंज करके देखें आप। मैंने तो हम्म, सही दिया है, दूसरा भी सेंड कर दिया था, और तो बस ये सर करके बस देखें, यही आ आप रहा है। करके देखें सर, तब डिवाइस तक चेंज। वीडियोस अपलोड करूं या नहीं करूं? तो डिवाइस चेंज में कौन सा टाइम लगता है? डिवाइस चेंज करके सिर्फ आप डॉक्यूमेंट्स लगा दें, वीडियोस तो आपने अपलोड करनी है उसके ऊपर। जी नहीं, मतलब अभी जब तक है ना अप्रूव तो हो चुका वेरिफिकेशन है, कम। उसकी कोई जी, टेंशन अप्रूव नहीं हो है, चुका। अकाउंट आपका अप्रूव हो चुका है, उसका आइडेंटिटी वेरीफाई के साथ कुछ लेना देना नहीं, वीडियोस आप लगाते रहें। ठीक है, जी, बस सर यही ओके हो गया। सवाल था। चलिए ठीक हो गया, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मोहम्मद बिलाल का, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। मोहम्मद बिलाल क्वेश्चन करिएगा। जी बिलाल, बिलाल का अस्सलाम क्वेश्चन है। वालेकुम सर, कैसे हैं? जी जी वालेकुम अस्सलाम, जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप आवाज़ आ रही कैसे है हैं? मेरी? जी जी आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा जी सर, जी। पहला क्वेश्चन मेरा था हम्म लाइव इंसेंटिव पे। तो आप कह रहे थे कि भाई डैशबोर्ड में शो हो रहे हैं, तो मेरे हम्म अभी तक डैशबोर्ड में शो नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पे लाइव इंसेंटिव में ना दो ऑप्शन नज़र आते हैं। एक होता है रसीव्ड टू का, और दूसरा होता है रसीव्ड रिवार्ड ना। तो पहले हम्म। मेरे थे रसीव्ड टू रिवार्ड्स में ना, अभी आ रहा है रसीव्ड रिवार्ड, लेकिन मेन बैलेंस में शो नहीं हो रहे। वो मेन बैलेंस में इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स अपडेट हो जाएंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर वो रिसीव्ड रिवॉर्ड के अंदर आ चुके हैं ये ना तो मैंने बैलेंस 15 में भी आ जाएंगे। जी अच्छा, ये अभी है इसमें ना 15 तारीख तक मैंने इन पे काम किया था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उसके इंशाल्लाह बाद पे हो फिर जाएंगे। नेक्स्ट इवेंट पे भी मैंने काम किया था, वो तकरीबन $800 बने थे, वो तो रिटर्न हो गए। बाकी ये $500 इसमें पड़े हैं। आप ये जो अकाउंट है ना सर, ये मैंने लिया था सुफियान भाई से। उसका अकाउंट का तो जब मसला मैंने नहीं अकाउंट है, बाई किया था तो ये रिवॉर्ड की उसमें बेसिकली होती कंडीशंस के कैसे काम किया जा रहा है। ठीक है, आपके अगर वो रिसीव्ड रिवॉर्ड में आ चुकी तो वो इंशाल्लाह पे हो जाएगी, जी उसकी जी कोई सर, मैं टेंशन वो नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा इशू था ना। अब इशू ये है कि इसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है ना, वो रिजेक्टेड है। कोई टेंशन नहीं है। लाइव इंसेंटिव के ये ऊपर क्वेश्चन आइडेंटिटी मैंने वेरीफाई की हाँ, कोई इसमें कंडीशन ही नहीं है, लाइव इंसेंटिव के ऊपर आइडेंटिटी वेरीफाई होने की। ठीक है, अच्छा, इस वजह से फिर मैंने नया अकाउंट बाई किया था। मैं क्योंकि मैसेज कन्वे कर रहा था टीम को कि ये सर काइंडली मोहसिन सर से कहें कि वो एक मैसेज खुद करके दे दें, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी उन टीम के मैसेज से ना। मैंने कहा नहीं एक नहीं, बार इसका सर कोई खुद लेना बता देना देंगे नहीं ना, है। तो मैं बिल्कुल तसल्ली
जो इस तो तरह के वो फिर क्वेश्चंस होते हैं उन्होंने लड़के पता नहीं मुझसे चला पूछ लेते होते हैं यहाँ पे, मैं फिर उसका आंसर कर देता हूँ। वो मे भी आपको मेरी तरफ से डायरेक्ट रिप्लाई ना जा रहा हो, लेकिन वो समटाइम मुझसे यहाँ पे ऑफिस में मेरे आके पूछते हैं, उनका रूम साथ ही है। पूछते हैं मोहसिन भाई ये कंडीशन थी, उन्होंने काफी पिछले दिनों इसी तरह के क्वेश्चंस किए हैं, लाइव इंसेंटिव के ऊपर आइडेंटिटी वेरीफाई का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ठीक हो गया। अभी दूसरा ओके हो सर, गया। अभी मैं बंदा हूं ना, सिंगल पर्सन हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि भाई मतलब प्रॉब्लम आई है थोड़ी सी। एक तो हम हैं इसमें फ्लड वाले एरिया में ना, अल्लाह मुजफ्फरगढ़ से पाक मेरा आसानियां ताल्लुक है। पैदा फरमाए। तो यहाँ पे जी जी। तो इस वजह से थोड़ा सा वो मतलब नेटवर्क का इशू रहता है ना, अभी बार बार नेटवर्क हम्म। फ्लक्चुएट हो रहा है। तो और बंदा भी मैं अकेला हूँ, पहले मैं लाइव इंसेंटिव पे लगा रहा हूँ अकेले ना। तो हम्म। मैं क्रिएटर टाइम नहीं दे पाया ना। अभी रिपोर्ट में मैंने नीचे मेंशन भी किया, लेकिन 3 अकाउंट फिर भी मैं चला रहा था, लेकिन 1 से 1.5 वीक मैंने जो है ना उनके ऊपर अपलोडिंग नहीं की। अभी दोबारा मैंने उनको कंटिन्यू कर लिया है। तो कोई हम्म। मसला तो नहीं है, नए अकाउंट बना के स्टार्ट करो, नए अकाउंट को नहीं नहीं, कोई कंटिन्यू करूँ? प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी के ऊपर अच्छा। जो है आप काम करें, कोई इशू वाली बात नहीं है, नए अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, वही अकाउंट्स आपके चल जाएंगे। हम्म। और दूसरा सर, मूवीज को डाउनलोड करने के लिए ना, अभी हम क्रोम ब्राउजर के ऊपर जब मोबाइल में डाउनलोडिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा इशू आता है, पूरी मूवी डाउनलोड ही नहीं होती, बार बार क्रैश हो जाती है। तो मैं एक आईडी मैंने बनाई है इस पे, मूवीज रीकैप्स पे। अगर हम मूवीज हाँ, रीकैप्स की वीडियोस यूट्यूब से उठा के उनको यूज करें तो कर क्या सकते वो हैं, बेहतर है, कर या हमें सकते मूवी हैं, से हमें रिजल्ट चाहिए? उसको भी हम मूवी कर सकते हैं, रीकैप। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी वैसे एक और चीज जो सब लोग सुन रहे हैं वो भी जो है ना, मेरे हिसाब से ये एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक इस वक्त चल रहा है, फ्लड का ना। अगर हम VO3 का सहारा लें, या वैसे फ्लड की कवरेज अगर हम ले सकते हैं, इनकी वीडियोस अगर हम पाकिस्तानी न्यूज़ लगा ऑडियंस के सकते थ्रू हैं, हम क्राइटेरिया पूरा बिल्कुल कर, बिल्कुल न्यूज न्यूज़ लगा लगा सकते हैं। सकते हैं, तो न्यूज़ लगा इसकी सकते न्यूज हैं, अगर हम, क्राइटेरिया पूरा अभी हो मैंने जाएगा। रिसेंटली मैंने अभी टिकटॉक पे, मतलब मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था तो मैंने देखी है बहुत ज्यादा वीडियोस इस तरह है, मतलब 8 सेकंड वाली वही VO3 को वीडियोस हैं, जो है ना आप जनरेट करवा लो आप इजीली, हमें जो है ना उससे चैट जीपीटी से हमें जो है ना उसकी प्रॉम्प्ट बनवा सकता है हम्म। बंदा, उर्दू लैंग्वेज में ही बंदा बनवा ले। तो हम्म। वो उन प्रॉम्प्ट्स को यूज करके तो हम VO3 से वीडियोस बना के उनको डाल सकते हैं, तो उनसे भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आप और एक तीसरी चीज काम सर। करें, इतनी वो बिल्कुल आपकी जी। बात अपनी जगह पे ठीक है, VO3 के थ्रू इतनी मेहनत करने की बजाय आप न्यूज़ की वीडियोस भी लगा लेंगे ना, तो उसी से आपको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ जी। जाएगा, ठीक है। अब बाय इसके कि आपने वो करने तो अच्छा। व्यूज़ ही कंप्लीट है, वो स्क्रिप्टिंग आप पहले करो इतनी वो मेहनत करके, तो एट द एंड करने भी व्यूज़ ही कंप्लीट हो, तो वो न्यूज़ के थ्रू हमारा हो जाएगा। वो रिसेंटली एक लाहौर की, और क्या नाम है यार, वो न्यूज़ एंकर है, वो जो कश्ती में बैठी थी, उसकी बड़ी आजकल मीम्स चल रही हैं, उसकी वीडियोस लगा लें, वो जल्दी निकल जाएंगे, ठीक है। तो हाँ। ये कि इस तरह की देखिए बिल्कुल। आप, जो कि अच्छा। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं। जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। जी। नेक्स्ट सर ये है कि अभी जो गूगल AI स्टूडियो है ना, उसको हम्म। मैं अब प्रोडक्ट्स की वीडियो जनरेट करने के लिए यूज कर रहा था, क्योंकि मेरे पास जो अकाउंट है ना ये लाइव इंसेंटिव वाला, ये हम्म। इसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तो रिजेक्टेड है। तो हम्म। इसके ऊपर ये दोबारा अप्रूवल काफी ज्यादा मुश्किल है, आपको भी पता है। तो एक हम्म। बार रिजेक्ट हो जाए तो उसके बाद फिर ये असल में पाकिस्तानी आईडी से किसी ने जो है ना इसको आइडेंटिटी वेरीफाई सबमिट की बस थी, वो तो वो फारिग रिजेक्ट है, हो गई है। अब इसके वो ऊपर फारिग छाप के है। ऊपर अब मैं इसके ऊपर छाप पे तो काम कर सकता हूँ ना? शॉप के लिए आपको उन्होंने दिया होगा सेपरेटली कि आप आइडेंटिटी वेरीफाई करो, उसके लिए आप एसएसएन यूज़ करें, वो हो जाएगी, ठीक है। शॉप इसकी एक्टिव है। हाँ बस शॉप फिर इसकी वो सर एक्टिव है। अब डन है, शॉप फिर की, काम करे, कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ है। जी, अब शॉप की वीडियोस बनाने के लिए जब मैं आता हूँ ना गूगल AI स्टूडियो पे, अब यहाँ पे जो है ना इसका VO3 मॉडल जो है वीडियो जनरेशन वाला, हम्म। अब इसमें इन्होंने जो है ना वो 9:16 है ना, वो वाला जो है ना मॉडल वो खत्म कर दिया, सिर्फ 16:9 इन्होंने एक्सपेक्ट रेशो दे रहे हैं, बाकी कोई दे नहीं रहे। अभी इसका कोई जो आपके पास अल्टरनेट कोई नया सोल्यूशन आया हो कि हम VO3 से हम वीडियो बनाया हमें 9:16 में मिल जाए, अब 16:9 सिर्फ दे रहा है और इसका कोई दे ही फिर नहीं। हल ये है कि आप वीडियोस की बजाय फिर इमेजेस बनवा रहे, क्योंकि मैंने तो जो बनाई थी वीडियोस, वो तो मुझे तो बिल्कुल एक्यूरेटली 9:16 फ्रेम में भी बना के दे रहा था। एक दो मेल्स और ट्राई करके देखे, मे भी वो बना के दे दे। इफ इन केस वो नहीं बना के दे रहा, तो फिर आप सिंपल इमेजेस के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं अपने कंटेंट को, तो वो भी चल जाएगा, उसमें भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, असल में वो प्रॉब्लम जो स्टार्ट में दिखानी होती है ना, उसको हम वीडियो फॉर्म में दिखाएं तो वो ज्यादा वैसे वो उसका पिंटरेस्ट से भी हम ले सकते हैं वीडियो, बिल्कुल लेकिन AI के पिंटरेस्ट थ्रू से भी बंदा अपने क्लिप्स ले मर्जी सकते से हैं। बनवा। ठीक हो हाँ गया। जी, ठीक होगी। बस ओके जी। दूसरा अभी मैं अपनी टीम बना रहा हूँ, टीम में सर मैं अपनी बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अभी अल्लाह मैंने पाक अपने आसानियाँ रिलेटिव्स को पैदा साथ बुलाया फरमाएंगे। है, जी जी, तो ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह आप अपनी आपको वर्किंग को रिजल्ट एक्सपेंड करें। दिखाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। नेक्स्ट बैच में भी सर मैं इनरोल होना चाहता हूँ। नेक्स्ट बैच जब स्टार्ट हो तो उसमें भी मैंने दोबारा इनरोलमेंट लेनी है, इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह ये फिर इंशाल्लाह मैं ज़रूर। वैसे
ठीक है सर, चलें थैंक यू ठीक सो हो मच। गया। ओके जी, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मोहम्मद लिखा हुआ है, क्वेश्चन करिएगा जो भी भाई हैं। कोई क्वेश्चन है आपका? माइक एनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, नहीं है क्वेश्चन तो फिर मैं नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। अम्माद क्या जी बोलिएगा, क्वेश्चन आपका है, माइक एनम्यूट हुआ है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। जी अम्माद आप क्वेश्चन कर ले तब तक। वालेकुम अस्सलाम, जी जी क्वेश्चन करिएगा। मोहसिन भाई अभी मैंने ना सपोर्ट नंबर में मैसेज किया था कि यार मुझे मोहसिन भाई से 1-on-1 मीटिंग करवाओ जो भी चार्जेस है, क्योंकि आज तक मेरी बारी नहीं आई थी। यार चार्जेस मैंने क्या लेने हैं आप सबसे, जो चार्जेस दे दिए वही इनफ है। अब बारी आप सबकी उसी के मुताबिक आनी है जो मीटिंग में होती है, ठीक है। आपकी मीटिंग आज तो सर बारी ज्वाइन करते हैं टाइम बट से आ बारी गई है। आती नहीं है। टाइम से आ गई, मैं अब वही देख रहा क्वेश्चन था थोड़ा करें। टाइम रहे। अच्छा जी जी। क्वेश्चन मोहसिन भाई ये है मेरा कि सबसे पहले तो मुझे ये इशू आ रहा था, अभी ये आईफोन मैंने बाई किए थे 6s 4 पीसेस ना जो आपने बताए थे। हम्म तो हम्म उसमें हम्म मैंने ये सर्फशार्क वीपन बाई किया, उससे मैंने सेटअप वगैरह सब कंप्लीट कर लिया। उसमें बस इशू मुझे ये आ हम्म रहा था कि मेरी सारी वीडियोस अदर में निकल रही थी, जबकि मेरे हम्म पास एंड्रॉयड पड़े में प्रॉक्सी सेटअप थी, उसमें उसमें बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा था, कोई इशू नहीं आ रहा था। तो इसका क्या कंटेंट की इशू हो टाइप क्या सकता है? थी? कंटेंट की टाइप मल्टीपल है, फैक्ट वीडियोस हैं, सेलिब्रिटीज हैं, मूवीज हैं, मतलब काफी हम्म। सारे अकाउंट चला रहा हूँ मैं उसमें। अच्छा काफ़ी सारे आप उसमें अकाउंट चला रहे हो और वीडियोस आपकी अदर्स में जा रही है। अदर्स की कितने परसेंट ऑडियंस आ रही है ये भी ज़रा मुझे बताइएगा। अदर्स का ये है कि मैंने अभी एक वो इनको शेयर किया था स्टैट्स, मेरी ना एक मोनेटाइज अकाउंट है, उसमें फैक्ट्स वीडियो लगाता हूँ खुद बना के ना, इंग्लिश हम्म कंटेंट पे। तो हम्म। वो मेरी कोई 700-800 100 मतलब 800 से 700 के पे ना वो यूएस थी। अब वो 1.8 मिलियन पे चली गई है, बट वो सारे अदर पे है। आरपीएम जो था 0.70 से गिर के 0.13 पे आ गया है अभी। अच्छा जी, अब आपका जो मुझे ये मैंने आपका ये ओपन किया हुआ है, हम्म, एक तो आपने स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें 61% है ऑडियंस आपकी। अच्छा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है, सबशार की वजह से ये प्रॉब्लम आई हुई है आपको। आई हम्म। टॉप वीपीएन आप देखें ना, अब आपके पास 4 डिवाइसेस थी जहाँ पे इतना खर्चा किया, थोड़ा सा और करके आई टॉप वीपीएन के आप आई सब्सक्रिप्शन टॉप लेते भी वो। आई टॉप भी मेरे पास है सर, आई टॉप आई तो टॉप भी पीसी के पड़ा लिए हुआ ना। है। जी आई टॉप भी नहीं वो आपसे लिए मोबाइल के है। अंदर, मोबाइल में भी वो चल जाता होता, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हुई होगी, आप अपने हम्म अकाउंट्स के लिंक्स भेजें। आपका ही हम्म। मैंने वो चैट ओपन की हुई है जिसमें एक आईफोन में बता रहे 61% आप आपकी ऑडियंस है वो यूएसए की, फिर उसके बाद अदर्स की, फिर फिलीपीन मलेशिया इस तरह की ऑडियंस आ रही, फिर इसके बाद ये एक लास्ट दूसरा है, ये अकाउंट है। तब था जब हाँ एट ये हंड्रेड एक टू सेवन दूसरा हंड्रेड के था। अकाउंट। मैं वन बता पॉइंट रहा हूँ, एट मिलियन जी जी। मैं बताता हूँ आपको ये प्रॉब्लम क्यों आती है, ये क्या चीज़ होती है। अब अगर हम कहें कि भाई हमारा जो भी कंटेंट है वो 110% एक ही कंट्री के अंदर वायरल हो, तो समटाइम वो चीज़ नहीं होती है। हमारे हम्म कंटेंट्स ग्लोबली जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब वो जो भी आपके कंटेंट्स हैं, फैक्ट की वीडियोज़ हैं या जो भी आपके अकाउंट्स हैं, मुझे वो एक दफ़ा लिंक भेज के चेक करवा दें, इसी नंबर पर भेज दें, मैंने आप ही की चैट ओपन की हुई है। आप मुझे ठीक वो है। वेरीफाई करवा दें, मैं चेक करके बता दूंगा कि ये प्रॉब्लम अगर हुई है तो किस वजह से हुई है, और इसका एक सोल्यूशन हो रहा है। आप अपनी वीडियो को अपलोड करते वक्त यूएसए की लोकेशन वहाँ पे ऐड किया करें, इससे आपकी ऑडियंस थोड़ी सी लिमिटेड हो जाएंगे, मे बी व्यूज़ थोड़े से आपके कम आए, लेकिन फिर ये होगा कि जिस लोकेशन को आपने वहाँ पे टैग किया होगा, ज़्यादातर ऑडियंस फिर आपको उन्हीं लोकेशंस की देखने को मिलेगी, ठीक है। मैं ये यही काम करता हूँ कि करेंगे, मेरी साथ जी आप लिंक्स मुझे भेज दें, मैं वेरीफाई कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, क्योंकि मैं मोस्टली हर वीडियो में यही करता हूँ कि यूएस की लोकेशन ही लगाता हूँ, मतलब यूएस लगाता हूँ हर इशू वीडियो नहीं है, हर। इशू नहीं है, इशू नहीं है, बस आप मुझे लिंक्स भेज दें, मैं वेरीफाई कर देता हूँ। आप ही की चैट ओपन की हुई है मैंने अभी, ठीक है। ठीक है, लिंक्स में आपको भेज ओके देता ओके, हूँ अकाउंट्स के। ठीक है मुझसे भाई, चलो फिलहाल ठीक तो हो यही गया। जवाब आपका। ओके जी। अच्छा जी, फ़िलहाल ये कि 6-7 मिनट का आप रेस्ट करें, 11:30 बजे आपकी क्लास कंटिन्यू हो जानी है। क्लास हम अपनी करेंगे क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल शॉर्ट रह गया, क्लास की प्रिपरेशन करनी है, सारी चीज़ें तरतीब में लेके आनी है, इस वजह से हम इस मीटिंग को फ़िलहाल के लिए वाइंड अप कर रहे हैं। 10 मिनट के बाद मैं नेक्स्ट लिंक भेजूँगा, आप सबकी फिर क्लास साथ ही कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। ख्याल रखिएगा, मीटिंग में अपनी यहाँ पे इस वाली को वाइंड अप कर रहे हैं।